ओम गं गणपतये नमः। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो अरविंद चैनल में आपका स्वागत है। 2022 नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और जैसा कि विगत वर्ष बड़ा तनाव, रोग व्याधि बाधाओं से ग्रसित रहा है, तो परमात्मा से मेरी प्रार्थना है कि आगामी 2022 आपका यह वर्ष आपके लिए बहुत ही शुभत्व और ढेर सारी मंगलमयी चीज़ों से ओतपोत रहे, निरोग स्वस्थ धन धान्य से परिपूर्ण और परमपिता परमात्मा की कृपा आप पर बनी रहे। ये मेरी विशेष प्रभु से प्रार्थना है आप सभी के लिए। तो नए वर्ष में वृष राशि वालों के लिए यह साल कैसा रहेगा, इसके विषय में आपको जानकारी देते हैं। उससे पहले कुछ खास बातें हैं पूरे साल की, वो मैं आपको बता दूं और उसके विषय में आपको जानकारी देता हूं। जैसे कि इस साल का प्रारंभ जो हो रहा है, हमारा इस साल का प्रारंभ शनिवार के दिन से हो रहा है, और संयोग से जो भारतीय अपना नववर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, उस दिन भी पहला दिन शनिवार को है। इस साल का जो अपना संवत्सर है, नल नाम संवत्सर है। तो एक तरह से देखें तो शनि की प्रधानता काफ़ी ज़्यादा है। शनि की प्रधानता इसलिए भी है क्योंकि शनि आपके एक तो ढैया और साढ़े साती के भी विशेष जो है कारक हैं, और ये इस साल मकर में हैं, अभी गोचर में। मकर से कुंभ में जाएंगे, कुंभ से फिर पुनः मकर में आएंगे। तो मीन वालों को साढ़े साती लगेगी और नहीं भी लगेगी। जब कुंभ में आ जाएंगे तो धनु वालों को साढ़े साती नहीं लगेगी, और मकर में जब रहेंगे तो धनु वालों को साढ़े साती लगेगी। इसलिए ये जो दो राशियां हैं, धनु और मीन, इनको साढ़े साती का प्रभाव पड़ेगा और नहीं भी पड़ेगा, ऐसा है। इसी प्रकार आप जो है ढैया का जान लें कि जब ये मकर में रहेंगे तो मिथुन और तुला वालों को ढैया रहेगी, और जब ये कुंभ पे जाएंगे तो कर्क और वृश्चिक वालों को ढैया रहेगी। इसी उसमें अब बृहस्पति ग्रह का अध्ययन कर लेते हैं। तो बृहस्पति ग्रह अभी वर्तमान में कुंभ में हैं, और कुंभ में अभी हैं। अप्रैल के बाद ये जो है आपके मीन में जाएंगे। तो बृहस्पति की जो दृष्टि है वो 3 है, पंचम, नवम और सप्तम। तो 3 राशि को प्रभावित करेंगे जब ये कुंभ में रहेंगे, और जब मीन में जाएंगे तो 3 उनको प्रभावित करेंगे, और कुंभ और मीन को तो प्रभावित कर ही रहे हैं। तो ऐसे ये 8 राशियों को प्रभावित करेंगे। अब केतु और राहु के विषय में बात कर लेते हैं। तो इस टाइम पे राहु महाराज आपके जो है वृष में हैं, और केतु आपके जो है तुला में हैं, नहीं वृश्चिक में हैं। और अप्रैल के बाद आपके जो है राहु मेष में चले जाएंगे और केतु तुला में आ जाएंगे। तो ये राहु का ग्रह गोचर रहेगा। राहु का भी विशेष प्रभाव रहेगा इस साल। ये जो मार्च का अपना महीना है, इसमें बहुत सारी घटनाएं स्थिति ग्रह गोचरों की बन रही है। अब इसी साल आपके 4 ग्रहण लगने वाले हैं, 2 चंद्र ग्रहण, 2 सूर्य ग्रहण, जो कि सूर्य ग्रहण आंशिक है और चंद्र ग्रहण पूर्ण है। लेकिन चंद्र ग्रहण से कहीं ज़्यादा अरिष्टकारी प्रभावशाली सूर्य ग्रहण है, और ख़ास करके जो प्रथम सूर्य ग्रहण लगेगा अप्रैल में, ये विशेष प्रभावशाली है। इसी उस पे आपको यही बता दें कि शुरू से ही मेष राशि से लेके मीन राशि तक सभी राशि वालों को काल सर्पयोग का दोष लग रहा है, और ये ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा अप्रैल तक। उसके साथ साथ आपको एक चीज़ की जानकारी और दे दूं, प्रायः व्यक्ति भ्रमित रहते हैं कि हम किस राशि को देखें। किसी का नाम जो है घर का है अलग और राशि का अलग। प्रायः वैसे व्यक्तियों के 2 नाम होते हैं, घर के पुकार का नाम अलग होता है और राशि का नाम अलग होता है, लेकिन किसी व्यक्ति के 2 से भी ज़्यादा नाम होते हैं। तो ऐसे में व्यक्ति जो है कंफ्यूज रहते हैं कि मेरी तो 3 राशि बनती है, मैं किस राशि को देखूं, किस राशि का विशेष मान के चलूं।
तो इस विषय में शास्त्र कहता है और आपको जानकारी दे दें कि नाम राशि प्रधान नहीं है। जन्म राशि प्रधानित्वम नाम राशि न चिंतयेत, अर्थात जन्म राशि प्रधान है। विद्यारंभे विवाहे च, किसी भी विशेष कार्य में हो, विद्यारंभ हो, विवाह हो, ये मुंडन संस्कार हो, यज्ञोपवीत आदि कुछ भी आपका विशेष है, यदि व्यापार है आदि आदि, तो उसमें आपकी जो है जन्म की राशि प्रधान होती है। अब जन्म की राशि को आप जानेंगे कैसे? जन्म की राशि को ऐसे जानेंगे कि जैसे आपके जन्मांक में चंद्रमा जिस स्थान पे बैठा है, यदि आपका चंद्रमा दूसरे स्थान में है तो वृष राशि, पहले स्थान में है तो मेष राशि, छठे स्थान में तो कन्या राशि, आठवें स्थान में तो वृश्चिक राशि। स्थान मीन्स अंक, आपके जन्मांक में जिस अंक में बैठा है। भाव की बात नहीं कर रहा, अंक की बात कर रहा हूँ। जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे आपकी जो राशि होती है, यानी लग्न जो होती है, वो जिस लग्न पे बैठा होगा उस नाम की राशि उसकी बनेगी। तो यहाँ पे मैं इस बात को आपको क्लियर की कि आप अपनी जन्म राशि से ही अध्ययन करें कि हाँ मेरी जन्म राशि ये है, ऐसे है, उससे आपका जो है तो फलादेश सही और सटीक निकल के आएगा वर्ष के ग्रह गोचर का। एक ये, उसके साथ साथ एक चीज़ की और ख़ास आपको जो है मैं जानकारी दे दूं, यदि आप उसके विषय में कंफ्यूज हैं या अंधेरे में हैं तो वो भी आप जान लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि इस साल आपका 2022 का जो ग्रह गोचर है, अभी जो बता रहे हैं ऐसा पूरा साल भर रहेगा, तो ऐसा नहीं है, पूरा साल ऐसा ही नहीं रहेगा। आपको जब जिस समय के विषय में जानकारी चाहिए, उस क्षण का गोचर, यानी उस क्षण का क्या ग्रहों का गोचर है, कहाँ परिवर्तनशील कैसे हैं, उसके अलावा आपके जन्म कुंडली का अध्ययन और फिर दशा, महादशा, अंतर और प्रत्यांतर दशा का अध्ययन करने के बाद ही आपके विषय में सटीक जानकारी मिलेगी या आपको किसी भी विषय में सही जानकारी प्राप्त हो पाएगी। हाँ, एक चीज़ जरूर बता दें कि घटनात्मक स्थिति अच्छी हो या खराब हो, उसमें चंद्रमा का रोल प्रधान होता है। यानी जब भी घटना घटेगी, क्योंकि चंद्रमा बड़ी तीव्र गति से भूमंडल को भ्रमण करता है और चलता है बड़ी तीव्र गति में, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है, मनोबल का, मानसिकता, चिंतन आदि का। तो चंद्रमा का अध्ययन जो है बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसा मैंने आपको बताया। अभी आपको जो जानकारी दे रहे हैं तो ये अपना कैलेंडर तारीख के अनुसार नया साल है, तो व्यक्तियों की इच्छा रहती है, जानने की चेष्टा रहती है कि मेरा भविष्य, मेरा वर्तमान कैसा रहेगा, तो उस विषय में जानकारी देते हैं। लेकिन ऐसा ही रहेगा, ऐसा नहीं है पक्का, लमसम ऐसा रहेगा। आपके जन्मांक के अध्ययन के बाद सही पता चलेगा कि हाँ ऐसा ही रहेगा। तो चलिए, ये मैंने कुछ खास जानकारियाँ थी जो आपको देना था। अब आपके राशि पे आते हैं। जैसे कि वृष राशि वालों की जो जन्म कुंडली है, आपके लगन में ही राहु विराजमान है और भाग्य स्थान पे आपके शनि और बुध विराजमान हैं, कर्म स्थान पे बृहस्पति हैं, आपके अष्टम स्थान पे सूर्य और शुक्र विराजमान हैं, नवम स्थान पे चंद्रमा, केतु और मंगल है। तो ये आपका जो है वृष राशि वालों का जन्मांक बनता है, कुंडली बनती है। अब इस विषय में आपको सबसे पहले बात ये बता दें कि आपकी जॉब के विषय में बता दें। तो जॉब का मामला आपका ठीक है, अच्छा रहेगा और काफ़ी अच्छा रहेगा। अप्रैल माह तक की स्थिति थोड़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी, लेकिन आप यदि परिवर्तन चाह रहे हैं तो परिवर्तन बहुत सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि इतना अच्छा भी नहीं है कि आप उस पर बहुत आ जाएं उत्तेजित पोजीशन पे कि नहीं, मैं जब ग्रह गोचर की स्थिति मेरी अच्छी है तो मैं जॉब को चेंज करूं। चेंज करते हैं तो अच्छे से अपने आधार पे सोच समझ के कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप पिछली कोई जॉब छोड़ बैठें और आगे मिले भी ना। व्यापारी वर्ग के लिए ये थोड़ा सा वर्ष खराब रहेगा, अच्छा नहीं है। और ख़ास करके जो साझेदारी का व्यापार कर रहे हो उनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप स्वयं में जो व्यापार करें वो उसका करने का प्रयास करें, साझेदारी से आप किनारा काटें। पैसे का इन्वेस्ट बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि पैसे का इन्वेस्ट आपके लिए अच्छा नहीं दिखा रहा। अब बात करें शादी के विषय में,
तो शादी के लिए आपका ये साल ठीक है, अप्रैल तक का मामला ठीक है, मध्य का थोड़ा सा खराब रहेगा। अंत स्थिति आपकी जो है नवंबर दिसंबर के आसपास का ठीक है। अब इसी उसमें आपको हम बता दें कि जो लव अफेयर वाले व्यक्ति हैं उनके लिए ये बिल्कुल खराब जाएगा। वो प्रेम प्रसंग के क्षेत्र में जो व्यक्ति हों, जो जिनका अफेयर आदि है, तो वो अपने विषय में बहुत सावधानी बरतें। अपने साथी से बर्ताव बहुत ही सौम्यता का करें। किसी प्रकार का आवेश और जोश जो है, क्रोधमयी पोजीशन ना व्यक्त करें। यही चीज़ दाम्पत्य जीवन में जो व्यक्ति हैं उनके लिए विशेष, क्योंकि आपके सप्तम हाउस में चंद्रमा केतु और मंगल विराजमान हैं। एक तो वहाँ चंद्रमा केतु के साथ क्षीण हो चुके हैं, चंद्रमा वृश्चिक में नीच के हैं, और मंगल वहाँ पे आपको उत्तेजित करेगा। तो अपने जीवन साथी से मधुरमयी व्यवहार करें, अतिशय मधुरता का बर्ताव करें, और किसी प्रकार की कोई उग्र वाणी का प्रयोग ना करें। यदि कोई टॉपिक आपका ऐसा है जिससे कलह क्लेश की स्थिति उत्पन्न हो जानी है, तो उस टॉपिक को बिल्कुल भी मत छेड़िए। सबसे ज़्यादा वृष राशि वालों को इस साल जो सावधानी बरतनी पड़ेगी वो अपने जीवन साथी से, ये दोनों के लिए है, पति के लिए भी और पत्नी के लिए, दोनों एक दूसरे से व्यवहार जो करें वो बड़ा मधुरता तक का करें। बहुत ही ज़्यादा मधुरता, सौम्यता, और यहाँ पे सहनशीलता, धैर्यता, गंभीरता आदि चीज़ों का एक दूसरे के प्रति आदान प्रदान करें। और किसी भी प्रकार से आप यदि तनाव में आते हैं और यहाँ संयम से काम नहीं लेते हैं, तो घर की जो शांति है वो भंग हो जाएगी। कुटुंब में जो आपका माहौल एक सुखद का है वो दुखद में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसमें जो है विशेष ध्यान देंगे। इसके साथ साथ जो है आपका यदि बात करें शिक्षा आदि के विषय में, तो शिक्षा के विषय में ये साल आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। और इसमें आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है बड़ी अच्छी से निकाल पाएंगे। शिक्षा के लिए लगभग पूरा साल विशेष अच्छा है। तो इसमें जो है शिक्षा के लिए बढ़िया है, और विद्यार्थी वर्ग अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। जो कॉम्पिटिटिव वाले व्यक्ति हैं, जो कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको भी सफलता मिलने की पूरी चांस है। संतान प्राप्ति के लिए ये साल आपका ठीक ठीक रहेगा, बहुत अति उत्तम नहीं है। और यदि संतान की कामना करते हैं तो अप्रैल से पहले प्रयास करें, या फिर साल के अंत में आप प्रयास करें। उसमें इस साल यात्रा यदि कहीं सुदूर की कर रहे हैं, लंबी यात्रा कर रहे हैं, तो वहाँ थोड़ी सावधानी बरतें। और ख़ास करके जो आपके पास सामान हो उस सामान का विशेष सावधानी से ख्याल रखें, क्योंकि सुदूर यात्रा के लिए यह आपका ठीक नहीं है। फिर से एक बार रिमाइंड करा दूं व्यापारी वर्ग वाले व्यक्तियों को कि साझेदारी का व्यापार बिल्कुल नहीं करेंगे। और साझेदारी के यदि व्यापार करते हैं तो या तो प्रारंभ में ही कोई स्थिति ऐसी होगी कि नहीं चलेगा, या मध्य में, या नहीं तो लास्ट में। तो आप ऐसा करें ही ना कि कुछ आपका पैसा नुकसान हो और बेवजह आपके साथी से आपस में जो है मनमुटावा बने। उसके अलावा अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको भगवान के प्रति समर्पित रहना है, जिसमें से कि गणेश जी का पूजन और भगवान शिव का पूजन, साथ में विष्णु भगवान का पूजन करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य का मामला ठीक ठीक रहेगा, ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। खास करके मानसिक तनाव से थोड़ा सा दूर रहें। और राहु लगन में ही बैठा है और पूर्णतः चंद्रमा से दृष्ट हैं, और ये स्थिति थोड़ी सी मानसिक तनाव ज़्यादा देगी। तो अपने आप को थोड़ी अच्छे माहौल में रखें, अच्छे कपड़ों का परिधान करें, परफ्यूम आदि डाल के रखें, जो कि सकारात्मक आपकी जो है सोच रहे, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो, और भगवान शिव के प्रति विशेष पूजा पाठ में समर्पित रहें। तो ये आपका कुछ जो 2022 का फलादेश था वृष राशि वालों का। बाकी डिटेल से जानने के लिए आपको अपनी जन्म पत्रिका अध्ययन कराना होगा, उसमें फिर आपको डिटेल से जानकारी मिल पाएगी। तो ये मैंने वृष राशि वालों के विषय में बताया, जानकारी दी।
और प्रभु से फिर से मैं कामना करता हूँ कि यह साल आपको विशेष शुभत्व फलीभूत हो। ढेर सारी 2022 की शुभकामनाएं, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।